हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ अमाउंट नॉट टू बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं 2 बार वीडियो बना ली है पूरे पेज का, बट आई डोंट नो क्या इशू हो रहा है, वो सेव ही नहीं हो रहा है मेरे डिवाइस में। स्टिल फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ। सो व्हाट आर द अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। जो लास्ट वीडियो मेरा पोस्ट हुआ था उसमें मैं यहाँ तक पहुँची थी। मैं फिर से ये प्रमोटर वाला किस्सा बता देती हूँ। ये मेरा तीसरा बार है, तीसरा नहीं चौथा बार है जो मैं ये बता रही हूँ, बट कोई बात नहीं। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय प्रमोटर ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर ने ना कंपनी में कोई पैसा लेके आया है। प्रमोटर कंपनी में पैसा लाया क्यों? क्योंकि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन था उसका ये कंडीशन था कि अगर प्रमोटर पैसा लाएगा तो ही मैं पैसा दूंगा। लेट्स से कोई बैंक है, ठीक है, उसका ये कंडीशन था कि अगर कंपनी में प्रमोटर पैसा लेके आएगा तो ही मैं कंपनी को पैसा दूंगा, इसीलिए प्रमोटर पैसा लेके आया। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का कंडीशन था कि अगर प्रमोटर पैसा लाएगा तो ही मैं कंपनी को पैसा दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा, इसीलिए प्रमोटर पैसा लेके आया। वो जो पैसा था वो प्रमोटर का खुद का या प्रमोटर का रिलेटिव का था। तीसरा कंडीशन क्या है कि जैसे ही बैंक का पैसा रीपे कर दिया ना, जैसे ही बैंक का पैसा रीपे कर दिया वैसे ही प्रमोटर का भी पैसा रीपे कर देना है। 3 कंडीशन था, क्या क्या है? सबसे पहले लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का कंडीशन होना चाहिए कि प्रमोटर पैसा लाएगा तो ही मैं पैसा दूंगा। सेकेंड, वो जो पैसा था वो प्रमोटर का खुद का या उसके रिलेटिव का होना चाहिए। एंड तीसरा कि जैसे ही लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का पैसा रीपे कर दोगे बैंक प्रमोटर का भी पैसा रीपे कर देना है, तब तुम्हारा अमाउंट डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय नीडी कंपनी। नीडी कंपनी ने कोई भी अमाउंट लिया है तो वो वाला पैसा भी तुम्हारा डिपॉजिट नहीं कंसिडर किया जाएगा। एंड कोई भी अमाउंट जो कि रिसीव हुआ है एज अ सब्सक्रिप्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ चिट फंड, ठीक है, चिट फंड में आपको कोई भी पैसा मिला है तो वो अमाउंट भी आपका जो है डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है कंपनी के द्वारा अंडर एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो कि एसबीआई ने फ्रेम किया था, तो उसमें अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है तो वो भी आपका डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। उसके बाद कोई भी अमाउंट स्टार्टअप को मिला है 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेबल नोट क्या होता है? जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा या विद इन 10 ईयर्स पैसा रीपे कर दिया जाएगा, ये होता है कन्वर्टेबल नोट। कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स और रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है। अमाउंट ऑफ 25 लाख और मोर स्टार्टअप को मिला है बाय वे ऑफ कन्वर्टेबल नोट, ठीक है। उसके बाद कोई भी अमाउंट जो कि रिसीव हुआ है कंपनी के द्वारा फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये सब के थ्रू अगर कोई पैसा रिसीव हुआ है तो भी आपका जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कंसिडर नहीं होगा। देखो ये पेज में ना ये वाला चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई जस्ट होप सो कि इस बार मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ हो एंड सेव हो जाए मेरे डिवाइस पे। तो गाइज़ जो मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है ये डिपॉजिट के डेफिनेशन से। तो ऐसे डायरेक्टली आपसे डिपॉजिट का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि वो केस स्टडी के बेस पे आपको पैसा देगा, केस स्टडी के बेस पे आपको क्वेश्चन देगा कि क्या ये वाला अमाउंट आपका डिपॉजिट कंसिडर होता है। कोई भी एक केस दे देगा एंड पूछेगा क्या ये अमाउंट डिपॉजिट कंसिडर होता है या नहीं होता है। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन लेके आऊँगी आफ्टर कंप्लीटिंग माई सिलेबस, ठीक है, तो आप लोग उसके लिए वेट कर लेना। बट खुद से मॉड्यूल का क्वेश्चन जरूर से जाके देखना इस टॉपिक पे, ठीक है। ये वाला चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो एंड इफ यस तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो गाइज। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये देखो मैं ये चैप्टर का पूरा हैंड रिटन नोट्स बना के लाई हूँ, ठीक है, डिटेल्ड में एकदम। तो आप अगर इससे कर लोगे आपको बुक को देखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सारा कुछ इसमें कवर की हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो हेल्पफुल हो रहा होगा। इफ़ यस मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।